नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो एसआईआर है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य है, उसे आरंभ किया जा चुका है और उसे लगभग 12 राज्यों में आरंभ किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये तमाम राज्य शामिल हैं। और इसी बीच एसआईआर को लेकर के करीबन 10 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उनका कहना था कि जो याचिका हम डाल रहे हैं एसआईआर के विरुद्ध, दरअसल ये एसआईआर की प्रक्रिया अपने आप में एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। जबकि हमने आपसे बताया है कि सेक्शन 21 धारा 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की जो धारा 21 है, और उसके साथ ही भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 इस बात को स्पष्ट करता है कि पूर्णतः चुनाव आयोग के पास इस बात का विवेकाधीन अधिकार है और उसकी प्रशासनिक शक्ति है कि वह अपने हिसाब से जब चाहे वह क्या कर सकता है, वो एसआईआर का पुनरीक्षण कर सकता है। अब आखिर जब हम इस एसआईआर की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी आपके साथ इस बात पर चर्चा की हुई है कि दरअसल एसआईआर कुछ नहीं, यह एक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन है वोटर्स का, जो कि बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा, बीएलओ के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर यह कोशिश यह की जाएगी कि जितने फर्जी मतदाता हैं उनका नाम हटाया जा सके, जो मतदाता जो एलिजिबल वोटर हैं उनका नाम अगर शामिल करना है तो शामिल किया जा सके, और यदि अगर किसी के नाम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, या फेक वोटर आईडी कार्ड जारी हो गए हैं, या मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड जारी हो गए हैं, तो उनको हटाया जा सके। पर आखिरकार इन सब को हमारे देश में 5 चुनाव संपन्न कराने वाले मुख्य चुनाव आयोग और उसके साथ ही चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को ही संदेह के घेरे में रखा गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब तक वो चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, जिसका जिक्र हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में देखने को मिलता है, आखिर उसके संवैधानिक एक संस्था होते हुए भी उसे संदेह के घेरे में क्यों रखा जा रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक फैसला दिया और उस फैसले का नाम था अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ। जी हां, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, यह होती तो राष्ट्रपति के द्वारा ही है, पर इसके लिए कुछ चुनाव सुधार होने चाहिए और चुनाव नियुक्ति और पारदर्शिता के साथ हो, पूरी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें उस समिति में प्राइम मिनिस्टर शामिल हो, जो कि कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके साथ ही उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो, जो कि न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेंगे, और उसके साथ ही उसमें विधायिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए एलओपी शामिल हो, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि अपने आप में एक संवैधानिक पद है। यानी कि जो अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति उनके नाम को फाइनल करे, उस समिति में कौन कौन होने चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत में लोकसभा के नेता विपक्ष। यहां तक कि अगर लोकसभा में नेता के विपक्ष मौजूद नहीं है, यानी कि अगर किसी भी पार्टी को लोकसभा में 10% सीटें प्राप्त नहीं हो पाई हैं, तो ऐसे में जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, यानी कि जो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता है, उसे क्या किया जाए? उसे लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इस फैसले के विरुद्ध जाकर के वर्तमान की एनडीए सरकार एक नया एक्ट लेकर आती है, और उस एक्ट का नाम होता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स सर्विस टेन्योर एंड कंडीशंस एक्ट 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति एवं सेवा शर्त अधिनियम 2023, जिसके तहत वो करती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके सरकार संसद में जब इस विधेयक को पारित कराती है, तो उसमें प्रधानमंत्री को रखती है, नेता
विपक्ष को रखती है, पर इस एक्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बजाय शामिल कर लेती है एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको किसके द्वारा नामित किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाएगा। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल थे, मुख्य न्यायमूर्ति शामिल थे, लोकसभा में नेता विपक्ष शामिल थे, और उनके स्थान पर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर किसको ला देती है? एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि एक भारत सरकार के कोई भी कैबिनेट मंत्री जो स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाएंगे। अब जैसे ही चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति में परिवर्तन किया जाता है, यहीं से विपक्ष ये आरोप सरकार पर लगाने लगता है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर निरंकुश तरीके से नियंत्रण करना चाहती है और अपने ही व्यक्तियों को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद पर बैठाना चाहती है। फिलहाल वर्तमान समय में इस मामले को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि यानी जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था, जिसमें चीफ जस्टिस के स्थान पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को लाया गया था, उस समिति के लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नाम की सिफारिश करेगी और राष्ट्रपति को भेजेगी। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस फैसले में क्या रुख अपनाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहां पर इस सरकार के इस एक्ट में, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस एक्ट 2023 में हमें बैलेंस ऑफ पावर नहीं देखने को मिलता है, शक्ति संतुलन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं। उसके साथ ही जो हमारे यहां जो लोकसभा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी कार्यपालिका के सदस्य हैं, और अपने आप में जो लेजिस्लेचर का वोट है वो तो अपने आप में माइनस में चला जाता है, क्योंकि एक ही वोट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इस बात की संभावना ज्यादा हो जाती है कि सरकार अपने मनपसंद व्यक्तियों को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के पद पर बिठा सकती है। जहां तक हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक और एक स्वायत्त संस्था है, और इसका जो स्थापना दिवस है 25 जनवरी को ही प्रत्येक दिन हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत संक्षिप्त में समझ में आया होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विपक्ष के द्वारा इतने प्रश्न, इतना संदेह क्यों उठाया जा रहा है। तो आगे ऐसे तमाम वीडियोस में हम आपके लिए नए केस लॉज, नई जानकारियां, और अगर ऐसी कोई भी विवाद होंगे तो हम आपको लिए लाते रहेंगे। आप फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ।